मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा कहते हैं, मैं तुम्हारी शक्ति का नवीनीकरण कर रहा हूं। चिंता तुम्हारे हृदय को घेर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी चिरस्थायी शांति दे रहा हूं जो तुम्हें हर परिस्थिति में दृढ़ बनाएगी। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संकेत को स्वीकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर अपना अधिकार स्थापित कर रहा हूं। हनुमान दादा कहते हैं, ऊंचा उठो। तुमने अब तक पुरुषों की उपलब्धियों को देखकर अपने लक्ष्य बनाए हैं, लेकिन अब मेरी ओर देखो। मेरी आज्ञा, मेरी प्रेरणा से तुम वो कर सकते हो जो अब तक असंभव लगता था। मैं लेखक भी हूं और समापन करता भी, इसलिए अपने लिए ऊंचे लक्ष्य रखो, अपनी आशाओं को बढ़ाओ। मैं तुम्हारे भीतर नयापन लिख रहा हूं। मैं उस विरोधी को समाप्त कर रहा हूं जिसने अहंकार पूर्वक तुम्हारी सीमाओं को लांघने का दुस्साहस किया था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे शत्रु का अंत करूंगा और तुम्हें तुम्हारी पूर्णता का एक नया ज्ञान दूंगा। तुम्हारे भीतर की आत्मा मेरी महिमा की छाया से ढकी हुई है, और यही महिमा अब तुम्हारे भीतर से एक तेजस्वी उद्घोष करने वाली है। वो घोषणा होगी तुम्हारे पर्वत शिखर पर, जहां से मैं अपने आशीर्वाद और तुम्हारे जीवन में होने वाले युद्ध के लिए आवाहन कर रहा हूं। अपनी ढाल उठाओ और उस परिस्थिति में मेरे हाथ को पहचानो। शत्रु चाहता है कि तुम केवल उसकी चालों पर ध्यान दो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे छुटकारे और सुरक्षा के लिए मैंने पूरी कीमत पहले ही चुका दी है। आज मेरी शक्ति में विश्राम करो। शत्रु को थकने दो, उदास होने दो, क्योंकि तुम उसके झूठ को स्वीकार करने से इनकार कर चुके हो। यही तुम्हारी विजय की शुरुआत है। आज तुम्हारा दिन है। उन साधारण प्रार्थनाओं और योजनाओं को त्याग दो। अपने अधिकार को पहचानो। तुम मेरे राज्य का योद्धा हो। वे लोग अपनी कमजोरी को सही ठहराने के लिए पेचीदा झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं उनके उस झूठ को तोड़ दूंगा और तुम्हें जीवंत और विजयी सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित कर दूंगा। तुम उनके बीच वो शक्ति बनोगे जो शत्रु के मुंह से भी अपने लक्ष्य को छुड़ाने का साहस रखता है। अब आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारे नवीनीकरण और विजय की घड़ी है। तुम्हारा मुझ पर विश्वास किसी बाहरी जादू का नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति का स्रोत है। मैंने तुम्हारे भीतर शांति और सामर्थ्य का एक क्षेत्र विकसित किया है, जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और अभिषेक का मूल है। वहीं से तुम अपने विरोधी से संवाद करो। अपने मन को उस सच्चाई पर केंद्रित करो जो शत्रु की असफलता को उजागर करती है। भले ही परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, लेकिन उन्हें अपनी आंतरिक गुणवत्ता को प्रभावित करने मत दो। संकट जीवन की राह पर एक सामान्य घटित होने वाली बात है। हनुमान दादा कहते हैं, अब वो समय आ गया है जब तुम समस्याओं से डरोगे नहीं, बल्कि उनका सामना करोगे। तुम्हें याद है ना, जब मैंने समुद्र में तूफान से शांति की बात की थी? मैंने बुदबुदाकर कहा था, शांत हो जा। वो शक्ति मेरे भीतर थी और आज भी तुम्हारे भीतर है। शिष्यों ने मेरे चमत्कारों को बाहरी देखा, लेकिन मेरी शक्ति सदैव आंतरिक रही है। उसी प्रकार तुम्हारी भी शक्ति भीतर है, बाहरी नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको और उस सामर्थ्य को पहचानो जो मेरे प्रेम, मेरे त्याग और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें पहले ही प्रदान की जा चुकी है। जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो सब पहले से ही तुम्हारे भीतर है। वो केवल तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे विश्वास के जरिए मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान दादा कहते हैं, मैं तुम्हारी शक्ति का नवीनीकरण कर रहा हूं। चिंता तुम्हारे हृदय को घेर सकती है,
लेकिन मैं तुम्हें ऐसी चिरस्थायी शांति दे रहा हूं जो तुम्हें हर परिस्थिति में दृढ़ बनाएगी। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संकेत को स्वीकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर अपना अधिकार स्थापित कर रहा हूं। हनुमान दादा कहते हैं, ऊंचा उठो। तुमने अब तक पुरुषों की उपलब्धियों को देखकर अपने लक्ष्य बनाए हैं, लेकिन अब मेरी ओर देखो। मेरी आज्ञा, मेरी प्रेरणा से तुम वो कर सकते हो जो अब तक असंभव लगता था। मैं लेखक भी हूं और समापन करता भी, इसलिए अपने लिए ऊंचे लक्ष्य रखो, अपनी आशाओं को बढ़ाओ। मैं तुम्हारे भीतर नयापन लिख रहा हूं। मैं उस विरोधी को समाप्त कर रहा हूं जिसने अहंकार पूर्वक तुम्हारी सीमाओं को लांघने का दुस्साहस किया था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे शत्रु का अंत करूंगा और तुम्हें तुम्हारी पूर्णता का एक नया ज्ञान दूंगा। तुम्हारे भीतर की आत्मा मेरी महिमा की छाया से ढकी हुई है और यही महिमा अब तुम्हारे भीतर से एक तेजस्वी उद्घोष करने वाली है। वो घोषणा होगी तुम्हारे पर्वत शिखर पर, जहां से मैं अपने आशीर्वाद और तुम्हारे जीवन में होने वाले युद्ध के लिए आवाहन कर रहा हूं। अपनी ढाल उठाओ और उस परिस्थिति में मेरे हाथ को पहचानो। शत्रु चाहता है कि तुम केवल उसकी चालों पर ध्यान दो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे छुटकारे और सुरक्षा के लिए मैंने पूरी कीमत पहले ही चुका दी है। आज मेरी शक्ति में विश्राम करो। शत्रु को थकने दो, उदास होने दो, क्योंकि तुम उसके झूठ को स्वीकार करने से इनकार कर चुके हो। यही तुम्हारी विजय की शुरुआत है। आज तुम्हारा दिन है। उन साधारण प्रार्थनाओं और योजनाओं को त्याग दो। अपने अधिकार को पहचानो। तुम मेरे राज्य का योद्धा हो। वे लोग अपनी कमजोरी को सही ठहराने के लिए पेचीदा झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं उनके उस झूठ को तोड़ दूंगा और तुम्हें जीवंत और विजयी सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित कर दूंगा। तुम उनके बीच वो शक्ति बनोगे जो शत्रु के मुंह से भी अपने लक्ष्य को छुड़ाने का साहस रखता है। अब आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारे नवीनीकरण और विजय की घड़ी है। तुम्हारा मुझ पर विश्वास किसी बाहरी जादू का नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति का स्रोत है। मैंने तुम्हारे भीतर शांति और सामर्थ्य का एक क्षेत्र विकसित किया है, जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और अभिषेक का मूल है। वहीं से तुम अपने विरोधी से संवाद करो। अपने मन को उस सच्चाई पर केंद्रित करो जो शत्रु की असफलता को उजागर करती है। भले ही परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, लेकिन उन्हें अपनी आंतरिक गुणवत्ता को प्रभावित करने मत दो। संकट जीवन की राह पर एक सामान्य घटित होने वाली बात है। हनुमान दादा कहते हैं, अब वो समय आ गया है जब तुम समस्याओं से डरोगे नहीं, बल्कि उनका सामना करोगे। तुम्हें याद है न, जब मैंने समुद्र में तूफान से शांति की बात की थी? मैंने बुदबुदाकर कहा था, शांत हो जा। वो शक्ति मेरे भीतर थी और आज भी तुम्हारे भीतर है। शिष्यों ने मेरे चमत्कारों को बाहरी देखा, लेकिन मेरी शक्ति सदैव आंतरिक रही है। उसी प्रकार तुम्हारी भी शक्ति भीतर है, बाहरी नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको और उस सामर्थ्य को पहचानो जो मेरे प्रेम, मेरे त्याग और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें पहले ही प्रदान की जा चुकी है। जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो सब पहले से ही तुम्हारे भीतर है। वो केवल तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे विश्वास के जरिए मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान दादा कहते हैं, अपनी परीक्षाओं और क्लेशों में भी आनंदित होना चुनो। ये समझो कि जब तुम अपनी कमजोरी पर गर्व करते हो, तो वो गर्व उस सफलता से जुड़ा होता है जो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक घटना और प्रत्येक अनुभव तुम्हें मेरी महिमा की ओर ले जाने के लिए ही घटते हैं।
तुम्हारे पास भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुम इस सोच में उलझे हुए हो कि मैं इस स्थिति में अपने वैभव को कैसे प्रकट करूंगा। लेकिन मेरी महिमा जो तुम्हारे जीवन में बाद में प्रकट होगी, वो इतनी महान और अद्भुत होगी कि आज की सारी चिंता, बेचैनी और पीड़ा उसके सामने नगण्य प्रतीत होगी। हनुमान दादा कहते हैं, मेरी महिमा निंदा और आक्रमण के बीच भी प्रकट होती है। ये महिमा मेरी आत्मा और उस सामर्थ्य से आती है जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। इसलिए दया की प्रार्थना करने के बजाय राजा की उपस्थिति को पहचानो। तुम्हारा संयम और तुम्हारा जीवन तुम्हारे विरोधियों को नीचा दिखाएगा। इस ज्ञान और विश्वास में दृढ़ रहो कि मेरी दया हर सुबह नई होती है। कोई भी संकट वास्तव में संकट नहीं है। तुम्हें लूटा नहीं जा रहा है, बल्कि महामहिम की योजना के अंतर्गत तुम्हें ऊंचा उठाया जा रहा है। तुम पीड़ित नहीं हो, बल्कि तुम्हारी आत्मा की परीक्षा के बीच तुम्हें एक गहरे अनुभव से गुजराया जा रहा है, ताकि तुम मेरा वर्चस्व जान सको। मैंने तुम्हारे भीतर हर चुनौती के विरुद्ध एक योद्धा की आत्मा को स्थापित किया है। यह संतों की परिपक्वता है। जहां दुनिया निंदा और निराशा में डूबती है, वहीं मेरे राज्य के सदस्य साधारण जीवन में भी विजय, शांति और आनंद को प्राप्त करते हैं। लोग तुम्हें असफल मान सकते हैं, वे तुम्हारे प्रयासों को कम आंक सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय जुनून से भरा हुआ है और तुमने बहुत सोच समझ कर अपने कष्ट सहे हैं। दृष्टि मेरी है, तुम्हारी नहीं। मैंने उस दृष्टि पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, और जो हृदय उस दृष्टि को धारण करता है, उस पर भी मेरा अधिकार है। ये दृष्टि पूर्ण होगी और तुम उस आनंद को अनुभव करोगे जो केवल मेरी महिमा से मिलता है। हनुमान दादा कहते हैं, एक योद्धा के जीवन में पीछे हटना भी एक कला होती है। जब तुम गिरते हो तो वापस उठो। निराशा की प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि मैं ऐसा देवता हूं ना को उत्तर के रूप में स्वीकार नहीं करता, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी ऐसा करो। कभी हार मत मानो। कोई समझौता नहीं, कोई समर्पण नहीं। अब समय है अपने उस सबसे बड़े स्वप्न को साकार करने का, जिसकी तुमने बहुत समय से कल्पना की थी। स्वयं को अंदर और ऊपर की ओर धकेलो। गहराई में उतरकर अपनी ऊंचाई को पहचानो। तुम्हारी सभी आकांक्षाएं स्वतः पूरी होंगी, और तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य बिना किसी संदेह के पूर्ण होगा। वे परिस्थितियां और बाधाएं जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रही थी, वही अब मेरी शक्ति से तुम्हें ऊंचा उठाने का कारण बनेंगी। तुम हर अड़चन को पार करोगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मिशन पर हो वो सरल नहीं, परंतु उसमें मेरा अनुग्रह और मेरी सामर्थ्य पूर्ण रूप से समाहित है, और यही अनुग्रह तुम्हें सबसे चरम परिस्थिति में भी विजय दिलाएगा। मेरे बच्चे, अपनी वर्तमान स्थिति को अपने विश्वास में बाधा मत बनने दो। शत्रु की योजनाएं, उनकी रणनीतियां, ये सब तुम्हारे जीवन में मेरे प्रताप और वैभव की एक नई लीला रचने जा रही है। यहीं पर मेरी संप्रभुता और विधान एक सफल समन्वय में प्रकट होते हैं। तुम्हारे पास डरने या घबराने का समय नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होने जा रहा है वो मेरे समयानुसार, मेरे विधान से होगा। जब मैं तुम्हारे जीवन में सही समय पर प्रकट होऊंगा, तब तुम इस चमत्कार को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हें विजय के उस स्थान पर स्थापित कर दूंगा जहां केवल मेरा ही प्रताप होगा। अपने विचारों के भीड़ भाड़ को मेरे विचारों की धारा से जोड़ दो। तुम्हारा हृदय जानता है कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में परिपक्वता, शांति और सफलता देने के लिए कार्य कर रहा है। इस समय को एक अनुभव मानो। जब अन्य लोग चिंता में हो,
तब तुम मेरी उपस्थिति के उस शांत और दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करो, जहां से मैं तुम्हें प्रथम श्रेणी की शैली में उन्नति की ओर ले जाऊंगा। अब कोई समझौता नहीं होगा। अब तुम्हें रातों की शांति के लिए अपने विचारों को दबाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे गीत को अपने जीवन में बहने दो और किसी भी शत्रु को तुम्हें नीचे खींचने की अनुमति मत दो, क्योंकि तुम एक योद्धा हो। तुम पीड़ित नहीं, विजेता हो। शत्रु को पराजित किया जा चुका है। अब केवल यह निर्णय शेष है कि तुम उसे समय रहते अपने मार्ग से हटा सको या नहीं। आज अपने भय को परे रखो और अपने शत्रु के सामने आत्मबल के साथ खड़े हो जाओ। मेरे चरणों की सर्वोच्चता और तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति को गर्व से घोषित करो। मेरे बच्चे, मेरे साथ चलने से बढ़कर मेरे लिए कोई और सुख नहीं। आज का दिन तुम मेरी मुस्कान और मेरे अनुग्रह की छाया में बिताओगे। भले ही तुमने अतीत में कठिन परीक्षण देखे हैं, पर आज तुम उन्हें भी मेरी कृपा में परिवर्तित होता देखोगे। तुम मेरे पुत्र स्वरूप हो। मेरे लिए भाग्यवाद कोई विषय नहीं। मैं पुनरुत्थान और प्रभुत्व में विश्वास करता हूं। अपनी सोच को मेरी सोच की तरह बना लो। जब तनाव आए तो मेरे प्रेम की ओर मुड़ो और अपने मन को झूठे भ्रमों से हटाकर मुझ पर केंद्रित करो। यही जिज्ञासा तुम्हें मेरे और भी अधिक निकट लाएगी। तुम अपराजेय हो, क्योंकि मैं अपराजेय हूं। मैं ही वो जो महाराज के दाहिने हाथ बैठता हूं, और तुम भी वही विराजमान हो। यह तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारा अधिकार है। इसलिए अब मानव दृष्टिकोण को त्याग दो और निराश होने से इनकार करो। विचलित मत हो। मेरी कृपा, अनुग्रह और शक्ति की बाढ़ तुम्हारे सारे तनाव और पीड़ा को बहा ले जाएगी। मेरे बच्चे, असंभव और अविश्वसनीय संभावनाओं को पाने की लालसा रखो, क्योंकि वे मुझ में तुम्हारी वास्तविकता बनने वाली है। जीवन में केवल आसान राह ही मत चुनो। मेरी संगति में चलने को चुनौती मानो। वो चलना जो तुम्हें विश्वास की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दे। केवल एक ही लड़ाई उत्तम है, और वह है वो लड़ाई जो तुम जीतते हो। यदि तुम स्वयं को उन स्वीकृतियों और समझौतों की बेड़ियों से मुक्त कर दो, तो मैं तुम्हारे जीवन की दिशा को उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।